सोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। आफ्टर 4 डेज मैं कैमरे के सामने हूँ और तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। मेरी ज़िंदगी का शायद पहला ऐसा एक्सपीरियंस था कि सडनली इट हैपेंस एंड थोड़ा थोड़ा करके तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लेकिन अब बिल्कुल ठीक हूँ, संभल गई हूँ, अपने काम पे वापस आ गई हूँ। और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों ने मेरा इतना इंतज़ार किया, इतना मुझे टाइम दिया मेरे काम में, तो मुझे आपसे बहुत बहुत हमदर्दी नहीं है, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है, तो यहाँ पे सीन है कि आज सुबह का माहौल अच्छा था। आज मैं काफ़ी स्वस्थ फील कर रही हूँ और मुझे लगता है कि जब तक मैं स्वस्थ फील ना करूँ तो मैं रीडिंग क्यों करूँ। करेक्ट, तो रीडिंग तो मैं कल भी कर सकती थी, रीडिंग करने में क्या है, लेकिन मुझे अपनी एनर्जी के लिए मैं बहुत ज़्यादा चिंतित रहती हूँ और सोचती हूँ कि मेरी एनर्जी ही सारी चीज़ों में। ओह वाह, मैं हमेशा बोलती हूँ जब मैं निकालते समय ये नाइन ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, तो ये पहला कार्ड मुझे निकल के आया इससे जब मैं फर्स्ट सफ़र कर रही थी। तो जब 9 ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आता है तो 9 ऑफ कप्स होता है आपकी मर्जी। ठीक है, 10 ऑफ कप्स होते हैं ईश्वर की मर्जी। तो 9 ऑफ कप्स में अगर बोला जाए तो बहुत सारे लोग बहुत सारी आशाएं अभिलाषाएं लेके बैठे होंगे। करेक्ट, तो आज हम भूमि तत्व से स्टार्ट करेंगे। भूमि तत्व में आएंगे हमारे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे टॉरस से, फिर वर्गो एंड फिर कैप्रिकॉन। तो हम टॉरस से स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। तो टॉरस भाई बंधुओं होशियार, आपकी रीडिंग आ रही है, आपकी लव रीडिंग। आप और आपके पर्सन की क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, आप दोनों के क्या एनर्जी है, ये सब कुछ एक बार में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर है आपकी रीडिंग पास्ट की। पास्ट में आप क्या कर रहे थे, ठीक है, उसके बाद आपका पर्सन क्या कर रहा था। करेक्ट, उसके बाद पास्ट में आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या थी, फिर प्रेजेंट में आपकी एनर्जी क्या है, प्रेजेंट में आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, प्रेजेंट में आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है, आने वाले वक्त में फ्यूचर में आपकी एनर्जी क्या है, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है और आपकी म्यूचुअल एनर्जी क्या है। करेक्ट, कोई शक कोई सुबह नहीं, हमारे पास ना कोई शक है ना कोई सुबह है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग टॉरस के लिए। ये फरवरी माह की रीडिंग होगी और ये सन मून शाइन के लिए होगी, सन और मून दोनों शाइन के लिए होगी। अगर आपका टॉरस वीनस में है तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और ये टाइमलेस रीडिंग है, मैं फिर भी देखिए, टाइम इज जस्ट लाइक अ फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम बोलते हैं कि हाँ ये फरवरी माह की रीडिंग है, ये जनवरी माह की रीडिंग है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जनवरी माह की रीडिंग आपको फरवरी माह में फील होनी शुरू होती है, क्योंकि आपका कर्मा भी होता है इस रीडिंग के पीछे। ठीक है, तो आप ये रीडिंग आप तक कब पहुंचेगी, ये एक बहुत बड़ी व्यथा होती है, मतलब क्या होगा ऐसा करके। अगर मैं ये फरवरी बोल रही हूँ तो आप तक हो सकता है, कुछ लोगों तक ऐसे होगा रेजोनेट, तुरंत हो रहा होगा, यही हो रहा होगा, लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट ऐसे करके आएगा। तो टाइम इज जस्ट लाइक अ फ्लो। टुकड़ों टुकड़ों में एनर्जी मैं नहीं निकाल पाती हूँ, मैं हैवी एनर्जीज रीड करती हूँ। तो ये हैवी एनर्जी रीड करने के लिए महीने महीने की एनर्जी मेरी रीड होती है। तो महीने महीने की एनर्जी के अनुसार ये फरवरी माह की रीडिंग है। और फरवरी माह में आपका पास्ट क्या है, आपके फरवरी माह के पास्ट में आप हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, काफी टेंशन में, और फिर एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कॉम्बिनेशन में आते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही होती हैं जहां से आपको निकलने का दिल करता है, लेकिन आप निकल नहीं पाते हो। लेकिन आपके दिल में हमेशा यही होता है कि जल्दी से निकल जाऊं, जल्दी से निकल जाऊं, भाग जाऊं भाग जाऊं। तो ये 9 में से एक अलग हो गया। तो ये जब 9 से एक अलग होगा तो एक एक्सक्यूज मी,
एक काम, बहुत बड़ा काम होगा। देखो यहाँ 9 के 9 तलवारें हैं, एक निकल के ये बाहर आ गया, तो ये एस ऑफ सॉर्ड्स हो गया। ठीक है, तो ये एस ऑफ सॉर्ड्स 9 से एक में आना एक बहुत बड़ा टास्क है। मतलब अभी आपके लिए एक टास्क है कि आप एक जिस प्रॉब्लम में फंसे हो उसको आप खुद ही कर सकते हो सॉल्व, ये समझ लो आप। ठीक है, अगर आप फरवरी माह में अपने आप को ये 9 ऑफ सॉर्ड्स में लाना चाहते हो तो प्लीज थोड़ी हेल्प करना अपने आप को, ताकि आप 9 ऑफ सॉर्ड्स से एस ऑफ सॉर्ड्स में आ सको। ठीक है, ऐसे ये आपकी पास्ट एनर्जी है। ठीक है, अब आपके पर्सन की पास्ट एनर्जी क्या है? आपके पर्सन की पास्ट एनर्जी है द एम्परर, ठीक है, और 7 ऑफ पेनिकल्स। आपका पर्सन जो है काफी इवेल्युएटिव है, वो अपने आप को इवेल्युएट कर रहा है, उसने आज तक क्या काम किए, कैसे काम किए, क्यों काम किए, और ये जो एम्परर है ये समझ चुका है कि जो भी होगा मैं ही करूँगा या करूँगी। तो ये मुझे डिसाइड अगर करना है तो मुझे टाइम लेना चाहिए, और टाइम अगर लेना चाहिए तो इवैल्यूएशन के बिना टाइम कैसे लेगा? इवैल्यूएशन में टाइम लगेगा और तभी डिसीजन होगी, और डिसीजन होगा द एम्परर। शायद आपकी जिंदगी में कोई एरीज हो सकता है, या 7 ऑफ पेनिकल्स तो कोई अर्थ साइन भी हो सकता है। तो यहाँ एरीज ज़्यादा मुझे लग रहा है, एम्परर साइन, एम्परर बहुत बड़ा कार्ड है, मेजर आर्कोना है, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। ये पास्ट में हो चुकी थी कि अब आपका पर्सन ही कुछ डिसाइड करना चाहता है। यहाँ पर आपकी म्यूचुअल एनर्जी है 3 ऑफ कप्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों अपनी लाइफ में एक्सपेंशन चाहते हैं, ठीक है, और 3 ऑफ कप्स, आप दोनों अपनी एनर्जी डाइवर्ट करना चाहते हैं। मतलब एक जिस एनर्जी में आप रह रहे थे जो दुखी था 9 ऑफ सॉर्ट्स, और यहाँ पे इवैल्यूएशन में बेवकूफ़ों की तरह लगे हुए थे, तो यहाँ ये 9 ऑफ सॉर्ट्स और इवैल्यूएशन को छोड़ के आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जी है कि आप अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करें और अपने लाइफ में एक्सपेंशन लाएं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आपको अब रुकने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये पास्ट एनर्जी मुझे अगर ऐसी लग रही है तो आने वाले वक्त में आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी मुझे मिल सकती है। तो अभी प्रेजेंट में आपके क्या हाल है? तो मैडम अगर आपके प्रेजेंट का देखा जाए तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप फायर साइन से हो सकता है डील कर रहे हो, और आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये आपकी एनर्जी है। ठीक है, तो आप किसी महिला के साथ हैं, और वो महिला या यहाँ महिला और पुरुष कोई भी हो सकता है, ये एनर्जी है। तो ये एनर्जी से क्या है कि एक अडिग एनर्जी, एक फैसला, ठीक है, उस फैसले के बाद आपको लगता है कि ये मैंने फैसला कर लिया, अब नहीं करना कुछ। लेकिन नहीं सर, आपने जो भी फैसला किया है उसको जस्टिस में लाके देखिए। आपने जो भी फैसला किया है उसको जस्टिस में प्लीज लाके देखो। आप अपने प्रेजेंट में जस्टिस चाहते हो तो खुद को भी जस्टिस के अनुसार ही रखो। पहले अपने आप को फैसला कर लिया और फिर सामने से बोला यही होगा, जो होगा यही होगा, ऐसा मत करो। ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत करना। आप अपने आप को, अगर आपने कुछ फैसला कर लिया है तो इस जस्टिस को भी करना रिस्पेक्ट। ठीक है, अगर आपने जस्टिस को रिस्पेक्ट नहीं किया तो जो काम होने वाला है वो पॉजिटिवली नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जस्टिस को आप तभी रिस्पेक्ट कर पाओगे जब आप अपने किए गए काम में बहुत ज़्यादा जिद्दी ना हो जाओ। प्लीज़ जिद्दी ना होना। ये आपका आपकी प्रेजेंट एनर्जी है। आपका जो पर्सन है वो इम्प्रेस एनर्जी में आ चुका है। ये देखिए, पहले आपको मैंने एम्परर दिखाया था आपके पर्सन में, और दूसरे में प्रेजेंट एनर्जी में आपका पर्सन इम्प्रेस एनर्जी में आ चुका है। ठीक है, तो आ चुका है या आ चुकी है वो जेंडर आपके ऊपर है। और ये है आपका 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एक साइकिल, एक बहुत बड़ा साइकिल उनके लाइफ से जा रहा है। ठीक है, अब वो किसी के फिक्र में मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वो अपने आप को इतना ग्रो कर चुके हैं कि अब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। उनको अब खुद से ज़्यादा किसी की ज़रूरत नहीं है। तो जब ऐसा होता है कि एक पर्सन अपने आप को इतना ग्रो कर लेता है कि उसको खुद से ज़्यादा किसी और की ज़रूरत ना हो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो आपका पर्सन वहाँ तक पहुँच चुका है। तो अभी आपकी म्यूचुअल एनर्जी क्या है हमारे? तो ये है बैलेंस। आप दोनों बैलेंस हैं और ज़िंदगी बहुत जल्दी चेंज हो जाएगी।
यहाँ पे देखो बैलेंस है, टेम्परेंस, ठीक है। तो आप दोनों की एनर्जी बैलेंस प्रेजेंट में हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन पीछे एक एनर्जी है जो काफी तेज है, एक्शन ओरिएंटेड है और तेज है। एक बहुत ही बड़ा एक्शन आएगा ऐसा कि जहां पर आप दोनों कुछ डिसाइड करना चाहते हो और उस डिसीजन के बाद ये बैलेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। बैलेंस में बहुत पानी बहुत शांत है, यू नो, बहुत ही प्यारा चित्र, 2 कप मिलाता हुआ एंजल। तो ये 2 कप्स को के चीज़ों को मिक्स करते हुए आपको बैलेंस मिलेगा। और यहाँ एक बहुत बड़ा टास्क था, तो ये टास्क जब कंप्लीट कर लोगे तब वो टेम्परेंस मतलब बैलेंस आपको मिल जाएगा। ये प्रेजेंट कार्ड है, ठीक है। अभी आने वाले वक्त में एक्सक्यूज मी, अगर आने वाले वक्त में देखा जाए तो आपकी एनर्जी क्या है। आने वाले वक्त की एनर्जी, आने वाले वक्त की एनर्जी है 6 ऑफ कप्स और द हेरोफेंट। कमिटमेंट। अब ये कमिटमेंट क्या हो सकता है? कमिटमेंट हो सकता है कि जो फैसला आप यहाँ लोगे, जो आप यहाँ बोलोगे कि यहाँ हम करेंगे, जो यहाँ पे म्यूचुअल फीलिंग थी कि जिससे आपको बैलेंस मिल रहा था, तो वो फैसला आप दोनों बहुत आराम से ले लोगे। आपके साथ जो आपके बीते हुए पल थे, गुजारे हुए पल थे, उनको साक्षी मान के आप जो भी फैसला लोगे उस पर कमिटमेंट में आ जाओगे। और पहले ये कमिटमेंट आपके अंदर नहीं आ रही थी, लेकिन अब कमिटेड में आ जाओगे कि जो फैसला लिया जाएगा यू विल गोना फॉलो, ठीक है। अब आपका पर्सन क्या चाहता है आने वाले वक्त में? आने वाले वक्त में आपका पर्सन अपनी भावनाओं को लेके बैठा हुआ है समेट के, वो किसी को नहीं बताएगा कुछ। 4 ऑफ पेनिकल्स। और एक बहुत ही बड़ा कार्ड है, वो है किंग ऑफ कप्स। वो एक काफ़ी इमोशनल पर्सन है आपका, तो वो अपने इमोशंस को अपने साथ रखा रहता है। ये बहुत अच्छी बात है। ये काफ़ी ग्रोन बंदा है या बंदी है, ये अपने आप को बहुत ही संभाल के रखा हुआ है। और ये थोड़ा इमोशंस तो होंगे ही, और ये सारी फीलिंग्स वो रखा हुआ है। 4 ऑफ पेनिकल्स दबा के छुपा के रखने वाली फीलिंग, और किंग ऑफ कप्स इमोशनल फीलिंग। तो इमोशनल फीलिंग को दबा और छुपा के रखा जाएगा आने वाले वक्त में। अगर म्यूचुअल फीलिंग की बात की जाए तो म्यूचुअल फीलिंग में है 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट। काफ़ी बातें होने वाली हैं आने वाले वक्त में आप दोनों की, और ये शायद इसीलिए क्योंकि आप कोई फैसला करना चाहते हैं आप दोनों मिलके। अगर कोई पॉजिटिव फैसला है, शादी ब्याह का फैसला है, तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड मिल रहा है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड मिल रहा है। हो सकता है आप लोग सोल रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग सेपरेशन में जाना चाहते हैं, सेपरेशन में जाने के समय ऐसा होता है कि वो उसमें भी एक बहुत सारी कार्रवाइयाँ होती हैं, पेपर्स होते हैं, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। लेकिन और उसमें भी वादा होता है कि हाँ मैंने ये जो बोला है मैं करूँगा, ये जो एग्रीमेंट मैं कर रहा हूँ जरूर करूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ होके रहती है। तो यहाँ 8 ऑफ वंड, थोड़ी बातें आपकी बढ़ जाएंगी। चैरियट थोड़ा अच्छा दिख रहा है मुझे, थोड़ा एक्टिव है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि चैरियट इज अ गुड कार्ड, क्योंकि ये मूवमेंट का कार्ड है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, बातें भी आगे बढ़ेंगी, ठीक है। सो रिलैक्स, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आने वाले वक्त में बहुत सारे सॉल्यूशंस जमाए जाएंगे, लिए जाएंगे, ऑब्जॉर्व किए जाएंगे, एब्जॉर्व किए जाएंगे। तो आप अपने लिए रेडी रहना कि जो भी फैसला करो उसमें ज़्यादा अडिग जो होता है वहाँ ज़्यादा जिद्दी होना नहीं रहना, जस्टिस में खुद को रखना। अगर जस्टिस में रहोगे तो जो भी फैसला करोगे वो समुचित सही फैसला होगा। अब मैं आपसे मैं अगर बोलूँ हमारे सोल जर्नी कार्ड को कि हमारे लिए क्या लेसन कार्ड है सोल जर्नी की तरफ से, तो हम स्टार्ट करते हैं लेसन कार्ड सोल जर्नी टॉरस के लिए। फरवरी माह के लिए टॉरस लेसन कार्ड
फरवरी माह के लिए टॉरस लेसन कार्ड, फरवरी माह के लिए टॉरस लेसन कार्ड। ये फरवरी माह के लिए लेसन कार्ड में आ रहा है एक्सेप्टेंस। ये एक बहुत बड़ा कार्ड है। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट दैट थिंग दैट आई कैन नॉट चेंज। आप पहले एक्सेप्टेंस में नहीं हुआ करते थे शायद, इसीलिए आपको सोल जर्नी की तरफ से ये कार्ड आया है। प्लीज़ चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिएगा, और जितनी जल्दी चीज़ों को आप एक्सेप्ट कीजिएगा उतनी जल्दी चीज़ें आपके सम्मुख पॉजिटिवली वैल्यू बन के आएंगी, उसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अपने आप को हमेशा पॉजिटिव चीज़ों से आंकिए, और पॉजिटिविटी में हमेशा रहना ही एक मनुष्य का धर्म है। तो पॉजिटिविटी में अगर आप रहोगे तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? एक्सेप्टेंस। करेक्ट। आपको अब समझ में आ गई होगी बात कि मैं क्यों एक्सेप्टेंस करती रहती हूँ। तो आपको प्लीज़ एक्सेप्टेंस में रहना है, जिससे आपकी ज़िंदगी में होने वाले फैसले, अपनी चलती हुई ज़िंदगी, जो भी चीज़ें हैं, पास्ट में जो था, प्रेजेंट में जो चल रहा है, और आप अपने फ्यूचर को तभी बनाओगे जब एक्सेप्टेंस में आओगे। तो आप अपने प्रेजेंट में जब एक्सेप्टेंस में आओगे तभी आपका फ्यूचर उज्जवल बनेगा। ठीक है, आपको ऑल द बेस्ट है। आपके कोई डिसीजन मेकिंग जो चल रहा है आपके लिए, और या नहीं तो कोई ऐसी चीज़ जिस पे आप काम करना चाहते हो और बहुत दिनों से अटके हुए थे, लेकिन अब वो चीज़ें सामने से आ रही हैं, तो प्लीज़ उन सब चीज़ों के लिए आपको ऑल द बेस्ट है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।